आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। क्रिस्टल बॉल। स्पेन के दक्षिण में एक छोटा सा गांव था जिसके लोग बहुत खुश रहते थे। बच्चे अपने घरों के बगीचों में पेड़ों की छांव में खेलते रहे। नासिर नाम का एक चरवाहा लड़का अपने पिता, माँ और दादी के साथ गांव के पास रहता था। हर सुबह वो अपने बकरियों के झुंड को चराने के लिए एक उपयुक्त जगह खोजने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता था। दोपहर में वो उनके साथ गांव लौट जाता था। हर रात उसकी दादी उसे एक कहानी सुनाती थी, सितारों की कहानी। इस कहानी में वास्तव में नासिर की दिलचस्पी थी। उन दिनों में से एक दिन, जब नासिर अपने झुंड को देख रहा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था, उसने अचानक एक फूल की झाड़ी के पीछे एक अद्भुत रोशनी देखी। जब वो झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक पारदर्शी और बहुत सुंदर क्रिस्टल बॉल देखी। क्रिस्टल बॉल रंगीन इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। नासिर ने ध्यान से उसे अपने हाथ में लिया और घुमा दिया। आश्चर्य के साथ अचानक उसने क्रिस्टल बॉल से एक कमजोर आवाज सुनी। इसने कहा, आप एक इच्छा कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है और मैं उसे पूरा करूंगा। नासिर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में एक आवाज सुनी है। जब उसने सुनिश्चित किया कि उसने वास्तव में क्रिस्टल बॉल से वह आवाज सुनी है, तो वो बहुत भ्रमित था। उसकी इतनी सारी इच्छाएं थी कि वो एक विशेष इच्छा पर निर्णय नहीं ले सकता था। उसने अपने आप से कहा, यदि मैं कल तक प्रतीक्षा करूं तो मुझे बहुत सी बातें याद होंगी। तब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। उसने क्रिस्टल बॉल को एक बैग में रखा और झुंड को इकट्ठा करके खुशी खुशी गांव लौट आया। उसने फैसला किया कि वह क्रिस्टल बॉल के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन भी नासिर यह तय नहीं कर सका कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसके पास वास्तव में वो सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी। हमेशा की तरह दिन बीत गए, लेकिन नासिर अभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो काफी खुशमिजाज नजर आ रहे थे। उसके स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसके आसपास के लोग चकित रह गए। एक दिन एक लड़का नासिर और उसके झुंड के पीछे पीछे एक पेड़ के पीछे छिप गया। नासिर हमेशा की तरह एक कोने में बैठ गया, क्रिस्टल बॉल निकाल ली और कुछ पलों के लिए उसे देखा। लड़का उस पल का इंतजार कर रहा था जब नासिर सो जाएगा। कुछ देर बाद जब नासिर सो गया तो लड़का क्रिस्टल बॉल लेकर भाग गया। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और उन्हें क्रिस्टल बॉल दिखाई। उस गांव के लोगों ने क्रिस्टल बॉल को हाथ में लेकर आश्चर्य से घुमा दिया। अचानक उन्हें क्रिस्टल बॉल के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया था, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। एक व्यक्ति ने गेंद ली और चिल्लाया, मुझे सोने से भरा एक बैग चाहिए। दूसरे ने गेंद ली और जोर से कहा, मुझे गहनों से भरी 2 संदूक चाहिए। उनमें से कुछ की इच्छा थी कि उनके पास अपने पुराने घरों के बजाय शुद्ध सोने से बने भव्य दरवाजे वाला अपना महल होगा। कुछ अन्य ने गहनों से भरे बैग की कामना की। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई, लेकिन फिर भी गांव के नागरिक खुश नहीं थे। वे ईर्ष्यालु थे क्योंकि जिसके पास महल था उसके पास सोना नहीं था और जिसके पास सोना था उसके पास महल नहीं था। इस वजह से गांव के नागरिक आपस में नाराज हो गए और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। गांव के वे बगीचे जहां बच्चे खेलते थे, अब नहीं रहे। हर जगह महल और सोना था। बच्चे बुरी तरह मायूस हो गए। केवल नासिर और उसका परिवार खुश और संतुष्ट था। वो हर सुबह और दोपहर में बांसुरी बजाता था। एक दिन गांव के बच्चे क्रिस्टल बॉल लेकर नासिर के पास गए। बच्चों ने नासिर से कहा, जब हमारा एक छोटा सा गांव था, हम सब खुश और आनंदित थे। माता पिता भी बोले। उन्होंने कहा, किसी न किसी रूप में हम सभी दुखी हैं। आलीशान महल और गहने ही हमें दर्द देते हैं। जब नासिर ने देखा कि लोग वास्तव में पछता रहे हैं, तो उन्होंने कहा,
भले ही क्रिस्टल बॉल ने मुझसे कुछ चाहने के लिए कहा, मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सब कुछ अपनी जगह पर लौट आए, तो मैं करूंगा, इसके लिए कामना करते हैं। सब लोग खुशी खुशी राजी हो गए। नासिर ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में लिया, उसे घुमाया और कामना की कि गांव पहले जैसा हो जाए। पल भर में महल गायब हो गए, हरे भरे बगीचे दिखाई दिए और वही पुराना गांव था जो पेड़ों से भरा था। एक बार फिर लोग खुशी खुशी रहने लगे और बच्चे पेड़ों की छांव में खेलने लगे। सूर्यास्त के समय अपनी बांसुरी बजाते हुए नासिर ने प्रतिदिन अपना संतुष्ट जीवन जारी रखा। इसकी मधुर ध्वनि सारे सुंदर हरे भरे गांव में सुनाई देती थी। कहानी की शिक्षा, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और लालची नहीं होना चाहिए।